नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर चंद्रमा एक व्यक्ति होता तो कैसा होता, उसमें क्या गुण होते और क्या कमजोरियां होती। इसके साथ साथ अमावस्या से जुड़े हुए 3 उपाय भी स्मिता जी आपको बताएंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 15 जून 2026 का दिन सोमवार। कृष्ण पक्ष की अमावस्या और प्रतिपदा दोनों तिथियां हैं। नक्षत्र होगा मृगशिरा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:53 से 12:49 तक और राहु काल होगा सुबह 7:07 से 8:52 तक। स्मिता जी, अक्सर हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहों को मन की भावना से जोड़ा जाता है या फिर मन से जुड़ा हुआ ये ग्रह होता है। लेकिन अगर चंद्र एक व्यक्ति होता, कल्पना करिए कि अगर वो एक इंसान होता तो उसके अंदर क्या भाव होते और कैसे व्यक्तित्व वाला होता। अगर चंद्रमा एक व्यक्ति होता तो वो शायद सबसे सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा इमोशनल और सबसे ज़्यादा दूसरों की भावनाओं को समझने वाला इंसान होता। वो शक्ति से नहीं, अपने स्नेह से, अपनापन से लोगों के दिलों को जीतता। यानी चंद्रमा का संबंध सीधे दिल और भावनाओं से माना जाता है स्मिता जी। बिल्कुल। ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावनाएं और कल्पना शक्ति का, साथ साथ मातृत्व, संवेदनशीलता और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह मानते हैं। इसलिए अगर चंद्रमा एक व्यक्ति होता तो वो एक ऐसा इंसान होता जिसे लोगों की भावनाएं बहुत जल्दी समझ में आ जाती। कोई दुखी हो, परेशान हो या खुश हो, वो बिना बोले भी महसूस कर लेता। और स्मिता जी, अगर हम बात करते हैं चंद्रमा की खूबियों के बारे में, तो क्या खूबी चंद्रमा में होती? यूं तो चंद्रमा में बहुत सारी खूबियां होती, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी होती उसकी सहानुभूति। वो लोगों को जज नहीं करता बल्कि समझने की कोशिश करता। ऐसे लोग अच्छे दोस्त बनते हैं, अच्छे सलाहकार और अच्छे जीवन साथी बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता होती है। और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से स्मिता जी चंद्रमा को समझें तो फिर कैसा होता, क्या कुछ उसमें गुण होते, क्या कैरेक्टर्स होते? अगर चंद्रमा एक व्यक्ति होता तो वो बहुत आध्यात्मिक भी होता। जरूरी नहीं है कि वो हर समय पूजा पाठ में लगा रहे, लेकिन उसका मन भीतर की दुनिया को समझने में रुचि रखता। उसे ध्यान, प्रकृति, संगीत और शांति पसंद होती। वो बाहरी शोर से ज्यादा अपने अंतर्मन की आवाज को सुनता। स्मिता जी, अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो चंद्रमा है वो कल्पना का कारक भी होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, ये सच बात है कि चंद्रमा कल्पनाओं को बुनने वाला ग्रह है। इसलिए अगर चंद्रमा इंसान होता तो वो बहुत ही रचनात्मक होता। उसे लिखना, चित्र बनाना, संगीत सुनना, कविता करना या किसी भी कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत अच्छा लगता। उसकी दुनिया केवल तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं और कल्पनाओं से भी चलती। यानी कि जितनी तेज चंद्रमा की कल्पनाएं चलती, उतनी ही तेजी से वो उन्हें व्यक्त भी करता, अपनी कविता के माध्यम से, चित्र के माध्यम से या फिर किसी और तरीके से। और स्मिता जी, जैसा कि कहा जाता है कि अगर किसी के अंदर खूबियां हैं, चाहे वो ग्रह हो, इंसान हो, तो उसमें कुछ कमजोरियां भी होती हैं। अगर हम चंद्र ग्रह की कमजोरियों की बात करते हैं एज अ ह्यूमन, तो फिर क्या कुछ उसकी कमजोरियां होती? देखिए, चंद्रमा की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो ही कभी कभी उसकी कमजोरी भी बन सकती थी, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील होता है। अगर कोई उसकी बात से नाराज हो जाए या उसे अनदेखा कर दे तो वो बहुत जल्दी हर्ट हो सकता है। छोटी छोटी बातें उसके मन पर गहरा असर डाल सकती हैं। तो इतना जब कोई आदमी टची हो जाता है या इतनी जल्दी हर्ट होता है तो ये उसके लिए बहुत ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाता है। उसके मन पे ये बातें गहरा असर डालती और वो डिप्रेशन तक की स्थितियों में जा सकता है। यानी चंद्रमा में मूड बदलने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल होती है। जिस तरह चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, उसी तरह ऐसे व्यक्ति का मन भी बहुत जल्दी या तो बहुत खुश हो जाता या बहुत जल्दी उदास भी हो सकता है। वो हमेशा स्थिर नहीं रहता। उसकी जो भावनाएं हैं वो ज्वार भाटे की तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं। आपने देखा है जैसे कि जब हाई टाइड होती है तो समुद्र का पानी ऊपर की तरफ जाता है, उसमें ज्वार भाटा आता है, क्योंकि चंद्रमा के जो जब स्थिति होती है, पूर्णिमा की स्थिति होती है, तब ज्वार भाटे बहुत बढ़ जाते हैं। आप कभी भी
अपने बारे में सीरियसली सोचेंगे तो आप भी ये महसूस करेंगे कि जैसे जैसे चंद्रमा की स्थिति बढ़ती या घटती है हमारे मन पर उसका असर आता है। तो ये जो एक एस्पेक्ट है वो कई बार नेगेटिव भी काम कर लेता है। और व्यवहारिक जीवन की अगर बात करें स्मिता जी, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? व्यवहारिक जीवन में चंद्रमा जैसा व्यक्ति परिवार को बहुत महत्व देता। उसके लिए घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होती बल्कि भावनात्मक सुरक्षा की जगह होती। वो अपने जो घर के प्रियजन हैं उनकी देखभाल करने वाला और सबको साथ लेकर चलने वाला इंसान होता, यानी कि सबकी केयर करता। और अगर हम महत्वाकांक्षाओं की बात करते हैं स्मिता जी, तो क्या ये ग्रह महत्वाकांक्षी भी होता? बिल्कुल होता है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा केवल धन या किसी पोजीशन तक सीमित नहीं होती। वो मानसिक संतुष्टि और भावनात्मक खुशी को भी उतना ही महत्व देता है। अगर बहुत पैसा मिल जाए लेकिन मन अशांत रहे तो चंद्रमा जैसा व्यक्ति उसे सफलता बिल्कुल नहीं मानेगा। यानी कि चंद्रमा प्रधान व्यक्ति को पैसा तो चाहिए लेकिन साथ साथ अपने मन की संतुष्टि और शांति पहले चाहिए। और अगर बात करें स्मिता जी लोगों के साथ संबंधों की, तो दूसरे लोगों के साथ उसके संबंध कैसे होते? वो बहुत जल्दी भावनात्मक जुड़ाव बना लेता। उसे रिश्तों में सच्चाई और अपनापन चाहिए होता। दिखावा, बनावटीपन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर उसे प्यार और सम्मान मिले तो वो जीवन भर साथ निभाने वाले लोगों में से होता है। और स्मिता जी, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा ग्रह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या खूबियां होती हैं? स्ट्रांग चंद्रमा वाला व्यक्ति जो है उसका मन अपेक्षाकृत शांत होता है। उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है और वो दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझता है। परिवार से जुड़ा रहता है और जीवन में बैलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। उसके चेहरे पर भी अक्सर एक अलग प्रकार की कोमलता और अट्रैक्शन दिखाई देता है। और अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर हो तो फिर उसके बाद ये क्या प्रभाव देता है? कमजोर चंद्रमा होने पर व्यक्ति ज्यादा चिंताएं करता है। उसका कॉन्फिडेंस जो है वो भी उतरता चढ़ता रहता है। छोटी बातों को मन पर ले सकता है और निर्णय लेने में भी उसको कठिनाई महसूस हो सकती है। ऐसे लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य और अपनी इमोशनल बैलेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और अगर एक वाक्य में हम समझे स्मिता जी, तो चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति कैसा होता है? मैं तो यही कहूँगी कि चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति दिल से जीने वाला होता है। वो दुनिया को केवल आँखों से नहीं बल्कि भावनाओं से देखता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका कोमल मन होता है और सबसे बड़ा जो उसके लिए चैलेंज होता है वो होता है अपनी भावनाओं को बैलेंस में रखना। सच में अगर चंद्रमा एक इंसान होता तो शायद वो हमें यही सिखाता कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं होती बल्कि एक खूबसूरत ताकत होती है। और जब मन संतुलित हो तो जीवन की हर परिस्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। पहला कार्ड उठाऊंगी मैं मेष राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। आज आर्थिक और व्यक्तिगत मामलों में स्थिरता बनाए रखने पर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। जो चीजें आपने मेहनत से हासिल की हैं उन्हें सुरक्षित रखने की भावना भी मजबूत होगी। हालांकि सावधानी अच्छी है लेकिन जरूरत से ज्यादा चिंता या पकड़ बनाए रखने की सोच से बचिए। संतुलित सोच आपको सुरक्षा के साथ साथ आगे बढ़ने का भी अवसर देगी। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को अनाज का दान करिए और घर में रखी अनयूजफुल चीजों को अलग करके पॉजिटिव एनर्जी के लिए जगह बनाइए। अब आती है बारी वृषभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द मून का। आज कुछ बातें पूरी तरह से स्पष्ट ना होने के कारण मन में भ्रम या असमंजस की स्थिति बनेगी। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय समय लीजिए और तथ्यों को अच्छी तरह से समझिए। आपकी जो इंट्यूशन की पावर है वो मजबूत रहेगी, इसलिए मन की आवाज़ को भी नज़रअंदाज मत करिए। धैर्य बनाए रखें, जल्द ही जो तस्वीर है वो साफ होती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफ़ेद और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज रात चंद्रमा को देखकर कुछ क्षण शांत मन से बैठिए और किसी ज़रूरतमंद को दूध या सफ़ेद मिठाई का दान करिए। और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी मिथुन और कर्क राशि के जातकों के बारे में। आज उनका दिन कैसा रहने वाला है और कौन से उपाय आज उन्हें करने चाहिए? कार्ड उठा रही हूँ मैं मिथुन राशि के लिए
और इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपकी सोच में स्पष्टता और दृढ़ता देखने को मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण विषय पर सही निर्णय लेने का अवसर भी मिल सकता है और लंबे समय से चली आ रही उलझनें भी आज दूर हो सकती हैं। अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखिए क्योंकि आपकी बातों में प्रभाव रहेगा। नए विचार और नई शुरुआत के लिए भी दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 1। उपाय होगा आज किसी विद्यार्थी को पेन, कॉपी या पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई वस्तु भेंट करिए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कर्क राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नई एनर्जी, उत्साह और आगे बढ़ने की प्रेरणा आपके साथ रहेगी। किसी नए काम, नई योजना या रुके हुए काम को शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास के साथ उठाया गया कदम आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। अपने भीतर की पॉजिटिव एनर्जी पर भरोसा रखिए और अवसरों को हाथ से मत जाने दीजिए। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और शुभ अंक होगा 1। उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को गुड़ या गेहूं का दान करिए। और अब स्मिता जी बात कर लेते हैं आज के उपाय की। जानते हैं अमावस्या से जुड़ा हुआ क्या उपाय आज हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। अमावस्या की रात में एक सफेद कागज पर अपने वो विचार लिखिए जिनसे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज जो अब आप चाहते हैं कि आपके जीवन से चली जाए। उसे लिखकर बाहर आकाश के नीचे खड़े होकर उस कागज को जला दीजिए और उसकी राख को हवा में उड़ा दीजिए। थोड़ी देर बाद ही आप खुद को हल्का महसूस करेंगे और यही प्रैक्टिस अगर आप हर अमावस्या पर कुछ महीनों तक लगातार करेंगे तो वो समस्या आपके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं स्मिता जी सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए क्या कुछ आप बताने जा रही हैं, साथ ही क्या उपाय उन्हें आज करने चाहिए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ डिस्क का। आज धन, कामकाज और नई शुरुआत से जुड़े मामलों में पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। कोई नया अवसर, लाभ का स्रोत या महत्वपूर्ण योजना आपके सामने आ सकती है। आपकी मेहनत का फल मिलने की भी संभावना है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। आर्थिक मामलों में लिया गया समझदारी भरा निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी, अनाज या फल का दान करिए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ डिस्क का। आज धैर्य रखने और अपनी मेहनत पर भरोसा बनाए रखने का दिन है। जिस काम में आपने काफी समय और एनर्जी लगाई है उसके परिणाम धीरे धीरे आकार लेते हुए दिखाई देंगे। जल्दबाजी या अधीरता से बचिए क्योंकि हर प्रयास का फल सही समय पर मिलता है। अपनी प्रगति को देखें, आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं आगे बढ़ चुके हैं। शुभ रंग आपके लिए हल्का हरा होगा और शुभ अंक होगा 7। उपाय होगा आज किसी पौधे में जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या फल का दान करें। बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। स्मिता जी आज उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं और उनके लिए क्या उपाय आज आप बताएंगी। तुला राशि के लिए कार्ड उठाते हैं। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। आज कुछ परिस्थितियां आपको ऐसा महसूस करा सकती हैं कि रास्ते सीमित हैं, लेकिन वास्तव में समाधान आपके आसपास ही मौजूद है। किसी बात को लेकर अनावश्यक चिंता या डर मन पर हावी हो सकता है। अपने कॉन्फिडेंस को कमजोर बिल्कुल ना पड़ने दें और हालात को शांत मन से समझने की कोशिश करें। सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज पक्षियों को दाना और पानी दीजिए और साथ ही साथ कुछ समय खुले आसमान के नीचे शांत बैठकर पॉजिटिव विचारों पर ध्यान लगाइए। अब आती है बारी वृश्चिक राशि की। इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आज वर्क प्लेस या किसी निजी जीवन में थोड़ी प्रतिस्पर्धा और हलचल बनी रह सकती है। कुछ लोग आपके विचारों से सहमत ना हो, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी ऊर्जा को बहस में लगाने के बजाय अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखिए। धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी।
शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और शुभ अंक होगा 5। उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को गुड़ या मसूर की दाल का दान करें और क्रोध से दूरी बनाए रखें। और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय आज आप हमें क्या बताने जा रहे हैं? अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद या मंदिर के पुजारी को काले कपड़े, काला तिल, सरसों का तेल या अनाज का दान जरूर करिए। ये दान करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं और शनि और राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। अमावस्या पर ये दान करने का आप नियम भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्मिता जी और बात कर लेते हैं धनु और मकर राशि के जातकों के लिए। कार्ड्स आज क्या कह रहे हैं और कौन से उपाय आज उन्हें करने चाहिए? अब कार्ड उठाऊंगी मैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 का। आज जीवन में बैलेंस और सामंजस्य बनाए रखने से कई काम आसान होते दिखाई देंगे। किसी रिश्ते, काम या निर्णय में धैर्य रखने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अलग अलग विचारों और परिस्थितियों को साथ लेकर चलने की आपकी क्षमता आज आपकी ताकत बनेगी। जल्दबाजी के बजाय समझदारी से उठाया गया कदम आपको सफलता के करीब लेकर जाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को मीठी वस्तु या फल का दान करें और दिन में कुछ समय शांति से बैठकर अपने विचारों को बैलेंस करें। अब आती है बारी मकर राशि की। मकर राशि के लिए कार्ड निकला है 10 स्टार का। आज उम्मीद और पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहेगी। जिस बात को लेकर मन में चिंता थी उसमें धीरे धीरे सुधार और राहत मिलने के संकेत हैं। अपने सपनों और योजनाओं पर भरोसा बनाए रखिए क्योंकि परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं। मन की शांति और कॉन्फिडेंस आज आपको सही दिशा में आगे बढ़ने का काम करेंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज पक्षियों के लिए पानी रखिए और किसी जरूरतमंद को फल या मीठी वस्तु का दान करिए और कुछ समय खुले आकाश के नीचे बिताइए। और अब बात कर लेते हैं कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए। स्मिता जी आज का दिन कैसा रहने वाला है? कार्ड्स उनके लिए क्या कह रहे हैं और साथ ही क्या उपाय आज उन्हें करने चाहिए? अब कार्ड उठाऊंगी मैं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ डिस्क का। आज टीम वर्क और सहयोग से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके काम और मेहनत की सराहना होने के भी संकेत हैं जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या सहयोग आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। सीखने, आगे बढ़ने और अपने कौशल को निखारने के लिए आज आपका दिन अनुकूल है। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज दूध मिलाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। अंत में बारी आती है मीन राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आज आगे की योजनाओं और बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देने का दिन है। आपके द्वारा किए गए पिछले प्रयास अब धीरे धीरे अच्छे परिणामों की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। नए अवसर, नई संभावनाएं या किसी दूर की योजना से जुड़ी पॉजिटिव खबर आपको मिल सकती है। कॉन्फिडेंस बनाए रखें, आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा पीला होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को नमक और काली उड़द की दाल का दान करें और अपने लक्ष्य को लेकर पॉजिटिव सोच बनाए रखें। और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी आज के तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? अमावस्या की शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और चमेली के तेल का दीपक जलाइए। शिव मंदिर में शिवलिंग पर काले तिल और जल चढ़ाइए। काल सर्प दोष या कुंडली के अन्य दोषों से मुक्ति के लिए ये जो दोनों उपाय बताए गए हैं ये बहुत ही अचूक उपाय हैं। देखिए, अमावस्या पर किए जाने वाले जो दान हैं उनका बहुत अच्छा परिणाम और फल देखने को मिलता है। अमावस्या के दिन आप वो हर काम कर सकते हैं जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं। आप अपने जीवन से किसी भी चीज़ को बाहर निकालना चाहते हैं, अपने विचारों को बाहर निकालना चाहते हैं या कोई समस्या है उसे बाहर निकालना चाहते हैं, तो आप एक नियम बनाइए कि अमावस्या के दिन आप शिवलिंग पर काला तिल डालकर जल अर्पित जरूर करेंगे। साथ ही साथ आप पीपल के पेड़ में एक तेल का दीपक जरूर जलाएंगे। और जो मैंने सबसे पहले एक उपाय बताया था
कि कागज पर अपनी भावनाओं को लिखिए। जो भी नेगेटिव विचार आपके मन में आते हैं या ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसे आप चाहते हैं कि आपके जीवन से वो खत्म हो जाए या चली जाए, उसे कागज पर जरूर लिखिए। हो सके तो काले पेन से लिखिए और खुले आकाश के नीचे जाकर शाम के समय उसे जला दीजिए। जो कागज की राख बचेगी उसे आप हवा में उड़ा दीजिए। ये कुछ उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं चली आ रही थी, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल दूर हो गई हैं। स्मिता जी, आपने बताया कि यहाँ पर जो समस्या है वो सफ़ेद कागज़ पर लिखी जाए, तो ये किस फॉर्म में लिखी जाए, प्रेजेंट में, पास्ट में, ये भी ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपने गीतू किया है कि किस तरह लिखी जाए। बिल्कुल आपको उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे कि आप जो भी समस्या लिख रहे हैं, आप उसे इस तरह लिखिए कि ये फलानी समस्या मेरे जीवन से चली गई है। या जैसे आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत पैसा हो, कर्ज मुक्ति आप चाहते हैं, तो आप लिखेंगे कि मैं कर्ज से बिल्कुल मुक्त हो चुका हूँ, मेरे जीवन में अब हर तरह की सुख सुविधा मौजूद है। ऐसा लिखकर तब आप कागज़ को जलाएंगे तो उसके बहुत जल्दी परिणाम अच्छे आएंगे। मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी तरह से काम करेगी। और ऐसा कितनी बार करना है स्मिता जी? देखिए, किसी एक समस्या को लेकर आपको लगातार ये उपाय करने चाहिए। शुरुआत आप इसकी अमावस्या से करेंगे। हर महीने की अमावस्या पर आप ये उपाय करिए और आप शनिवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन कुछ महीनों ही आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे आपकी समस्या में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया है। और हम भी उम्मीद करते हैं स्मिता जी कि आपने जो उपाय बताया है हमारे दर्शक जरूर करेंगे और उनके जीवन में भी अगर कोई समस्या होगी तो वो भी अपने आप ही इस उपाय से करने से दूर हो जाएगी। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र की इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।